गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने फ्राइडे को सॉइल कंटेन्स एयर तक रीड किया था, 2 MCQs किए थे। आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो जहाँ तक हमने रीड किया था उससे क्या प्रूव हुआ होता है कि मिट्टी के अंदर सबसे नीचे ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर एंड ह्यूमस होता है, और ह्यूमस सबसे उपजाऊ परत होती है। ओके, एंड मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में पानी होता है, वो एग्जाम्पल से हमने प्रूव किया था। और मिट्टी में और क्या होता है, हवा भी विद्यमान होती है। ओके, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। सॉइल डिफर इन कलर, पार्टिकल साइज एंड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। मिट्टी जो है अलग अलग होती है। मिट्टी रंग से अलग होती है, पार्टिकल उसमें मिट्टी में क्या होता है, पार्टिकल साइज़ अलग होते हैं, एंड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। मिट्टी में क्या होता है, पानी की मात्रा और हवा की मात्रा और पार्टिकल साइज़ और रंग सब अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, सब अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब अगर आप एक गार्डन की मिट्टी लीजिए और एक हमारे स्ट्रीट की मिट्टी लीजिए, उसमें सब चीज़ें, ये कलर भी, पार्टिकल साइज़ और अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर सब अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉइल। 3 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन सी? सैंडी, क्लेई एंड लोमी। सैंडी रेतीली, क्लेई चिकनी, लोमी चिकनी बलुई मिट्टी, मतलब बालू मिट्टी होती है ये। फर्स्ट है क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी। इट कंटेन्स मोस्टली क्ले। इसके अंदर मोस्टली अधिकतर क्या होती है, मिट्टी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज़। ये मिट्टी के कण इसमें क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, बहुत ही बारीक कण होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। ओके, इट्स स्मूथ एंड स्टिकी। ये बहुत ही स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होती है। आप हाथ लगा कर देखेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार से सॉफ्ट लगेगी। ओके, इट इज़ स्मूथ एंड स्टिकी। ये बहुत ही स्मूथ और चिपचिपी होती है। इट इज़ यूज्ड बाय पॉटर्स टू मेक पॉट्स एंड टॉयज़। ये यूज़ की जाती है किसके द्वारा? पॉटर से। पॉटर मतलब कुम्हार के द्वारा यूज़ की जाती है। किस लिए? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के पॉट बनाते हैं और टॉयज़ बनाते हैं, जो खिलौने बनाते हैं, तो उसे पॉटर यूज़ करते हैं। ओके, इस मिट्टी को, क्लेई को। क्लेई सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स बिकॉज देयर आर नो स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स टू होल्ड एयर। क्लेई मिट्टी जो है वो प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि देयर आर नो स्पेस, क्योंकि कोई यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता। बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स में, उनके कणों में, मतलब मिट्टी के कणों के अंदर कोई स्पेस नहीं होता जिसके अंदर वो हवा को होल्ड कर सकें, हवा उनके अंदर होल्ड रह सके, मतलब उसके अंदर विद्यमान हो सके। ओके, बट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत ही चिपचिपी होती है और स्मूथ होती है। ओके, बहुत ही चिपचिपी होती है। बट इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। बट वो वाटर को काफ़ी मात्रा में होल्ड कर सकती हैं। बिकॉज वाटर कैन नॉट पास थ्रू द पार्टिकल्स ईजली। वो अधिक मात्रा में चिपचिपी होने की वजह से पानी उसको अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाता, तो इस रीज़न से वो मिट्टी क्या करती है, पानी को होल्ड कर पाती है। ओके, दैट मीन्स इसमें क्या है, एयर को होल्ड, ये क्लेई मिट्टी जो है वो एयर को होल्ड नहीं करती, पानी को होल्ड करती है। बट इसी रीज़न से ये प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। ओके, इसके बारे में 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स कौन से हैं? ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, ये इसमें एयर होल्ड नहीं कर पाती, और वाटर, सेकंड, थर्ड, वाटर को होल्ड कर पाती है। ओके, सेकंड देखिए, सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सैंड। इसमें अधिकतर रेत के कण पाए जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन इट्स लार्ज पार्टिकल्स। अब इसमें लार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से इसमें क्या होता है, एयर को काफ़ी स्पेस मिल जाता है इस मिट्टी में रहने के लिए। ओके, मतलब इस मिट्टी में एयर होती है। बट इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर। परंतु इसके अंदर अधिक मात्रा में पानी नहीं होता, क्योंकि वाटर कैन ईजली पास थ्रू दीज स्पेस।
क्यों नहीं होता? बिकॉज दे वाटर कैन ईजिली पास थ्रू दिस स्पेस, क्योंकि पानी इसके अंदर से ईजिली पास हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, आप एक तरफ क्ले मिट्टी लीजिए, एक तरफ सैंडी सॉइल लीजिए। आप उन दोनों पर एक एक गिलास पानी डालिए। जो रेतीली मिट्टी है, जो सैंडी मिट्टी है, उसमें से एक गिलास पानी सारा का सारा एज इट इज़ बाहर निकल आएगा। तो मतलब पानी मिट्टी तो रेत तो गिली हो जाएगी, बट पानी सारा बाहर आ जाएगा। और क्लेई मिट्टी जो है वो पानी क्या करेगी, सारा का सारा सोख लेगी। मतलब उसमें से थोड़ा सा ही पानी मिट्टी में से क्रॉस हो सकता है। ओके, दैट मीन्स ये मिट्टी भी प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये पानी को होल्ड नहीं कर सकता, और प्लांट के लिए हमें दोनों की नीड होती है ना। तो आगे देखिए, सो ऑफ वेरी फ्यू प्लांट्स, तो इसी रीज़न से सारे प्लांट्स तो हम नहीं उगा सकते, बट कुछ ही प्लांट्स जो उगा सकते हैं आर एबल टू ग्रो इन सैंडी सॉइल, कुछ ही प्लांट एबल होते हैं इस मिट्टी में उगने के लिए। ओके, इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन सी शोर एंड इन डेजर्ट्स, ये अधिकतर पाई जाती है समुद्र के किनारों पर एंड डेजर्ट्स में, मरुस्थलों में। ओके, ये मिट्टी अधिकतर वहीं पाई जाती है, और ये प्लांट्स के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए भी 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? इसके लिए कौन से हैं? इसमें जो मिट्टी के कण हैं वो थोड़े से बड़े हैं, इस रीज़न से ये पानी को होल्ड नहीं, हवा को होल्ड करती है और पानी को होल्ड नहीं करती। और 3rd पॉइंट क्या है? प्लांट के लिए ये ठीक ठाक ही है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओके, 3rd देखिए, लोमी सॉइल, इट कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स, इसके अंदर रेत के और चिकनी मिट्टी के कण दोनों के विद्यमान होते हैं। ओके, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, इसमें अधिक मात्रा में ह्यूमस की मात्रा होती है। एंड कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, और इसके अंदर क्या होते हैं, इस रीज़न से जो मतलब ह्यूमस की मात्रा अधिक होने की वजह से ये हवा और पानी दोनों को होल्ड कर पाती है। मतलब सैंड और क्ले मिट्टी का मिश्रण होने से क्या हो जाता है, अब ये तो हवा होल्ड कर सकती है और ये पानी को होल्ड कर सकती है। दैट मीन्स जब ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है, दोनों विद्यमान होती हैं उस मिट्टी में, और ह्यूमस की मात्रा इसमें ऑलरेडी विद्यमान होती है। तो इस रीज़न से देयरफॉर इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, इसलिए ये प्लांट्स के लिए, प्लांट्स ग्रोइंग के लिए, प्लांट्स पेड़ पौधों के उगने के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, आगे देखिए, यूजेस ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं? मिट्टी किस किस काम आती है हमारे, मिट्टी के प्रकार नहीं, स्टूडेंट्स, उपयोग मिट्टी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम उसको। ऑल प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, सभी पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं। सॉइल कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स दैट प्लांट्स नीड फॉर देयर ग्रोथ, मिट्टी के अंदर पानी और मिनरल्स विद्यमान होते हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं उनके उगने में। ओके, पौधों के लिए उगने के लिए क्या ज़रूरी होते हैं? पानी और मिनरल्स, और वो दोनों मिट्टी के अंदर विद्यमान होते हैं। तो इस रीज़न से मिट्टी उसके लिए उपयोगी है। विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के, प्लांट्स हैव नो स्पेस टू ग्रो प्रॉपरली, पेड़ पौधों के लिए कोई स्पेस नहीं बचता प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। एंड इफ़ देयर वर नो प्लांट्स, अगर कोई भी प्लांट्स नहीं होगा, वी वुड हैव नो फूड, तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा। मतलब अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारे पास ना तो कोई प्लांट उगाने के लिए कोई स्पेस होगा, क्योंकि बिना मिट्टी के तो प्लांट उग नहीं सकते, और मिट्टी नहीं होगी प्लांट नहीं उगेंगे, और प्लांट नहीं उगेंगे तो उससे क्या होगा, हमें भोजन नहीं मिलेगा। ओके, सेकंड है, सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, मिट्टी जो है कई जानवरों का घर है। किस प्रकार से? देखिए, ants, snails, earthworms and many other animals live in soil. ants, snail, earthworm, इन कई जानवरों का घर होती है मिट्टी। ओके, ants का आपको पता है, चींटी, स्नेल, अर्थवर्म, केचुए। ओके, इन जानवरों का घर होती है मिट्टी। ओके, अर्थवर्म आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर, अर्थवर्म जो है
वो बहुत यूज़फुल होती है फार्मर के लिए। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कौन से होते हैं? केचुए। अर्थवॉर्म क्या होता है? केचुए। केचुए बहुत यूज़फुल होते हैं फार्मर के लिए। अर्थवॉर्म डिग टनल्स इन द सोइल एंड लूजन इट। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? टनल को खोद देते हैं, मिट्टी को खोद देते हैं, टनल बना देते हैं और मिट्टी को क्या कर देते हैं? लूजन इट, और उसे लूज कर देते हैं। दे ऐड ह्यूमस, वे ऐड कर देते हैं ह्यूमस को टू द सोइल एंड मेक द सोइल फर्टाइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊपर कोई भी सूखी पत्ती होती है वो क्या हो जाती है? सूखा प्लांट होता है या फिर कोई मर जाता है जीव जंतु, तो वो टनल की वजह से क्या हो जाता है? वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। ओके, वो मिट्टी लूज हो जाती है तो वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, तो दबने की वजह से क्या हो जाते हैं? वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ओके, दे ऐड ह्यूमस, वो ह्यूमस को मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बना देते हैं। दिस सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, यह मिट्टी क्या हो जाती है? ग्रोइंग प्लांट्स के लिए अच्छी हो जाती है। सो अर्थ वॉर्म्स आर ऑफन कॉल्ड दी फार्मर्स फ्रेंड। इसलिए केचुओं को हम प्राय क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसान का फ्रेंड बोलते हैं। ओके, मतलब ये उनकी हेल्प करते हैं ना मिट्टी को उपजाऊ बनाकर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा सॉइल का चैप्टर। आगे हमारे 2 कीवर्ड्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको अच्छे से मेंशन कर दिया जाएगा, ये आपको लर्न करने हैं। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।